क्या ये सच है कि मारुति की एजेंसी उनको मिली? आपने क्यों नहीं आवाज़ पूछा कि आप बीजेपी के साथ शरीक होने के लिए गए थे कि नहीं गए थे? आपने क्यों नहीं सवाल पूछा कि 1989 में शरद पवार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो जो 12 बेकसूर मुसलमानों की जान गई थी, फायरिंग हुई थी, उसका आज तक मुसलमानों से माफ़ीनामा क्यों नहीं लिया आपने? क्या वो सवाल पूछो? पत्रकारिता भी बदलो, सुनो एक मिनट, पत्रकारिता भी बदलो, उम्र बदलना। आपको हम हमारा आईना समझते हैं। एक मिनट, हम चाहते हैं कि हम कहाँ गलत रहे तो तुम हमें जगाए, हम कहाँ गलत रहे तो तुम हमको पटरी पे लाए। वो रिस्पेक्ट से हम तुम्हारे को बुलाते हैं और बात करते हैं। हम सवाल जवाब के एक मिनट, हम एक ने इल्ज़ाम लगाया तो आप आके हमसे उतना सवाल करेंगे? अरे हम कहीं पे भी राह भटके नहीं। पूरे 1 महीने के इलेक्शन कैंपेन पे हमने डेवलपमेंट की बात की, हमने उनके जो टारगेट था उसको मुद्दे सूद दिया। जब हम काउंटर उनसे कर रहे, आपको कोई जवाब मिला है जितेंद्र आवाड साहब से कि वो बीजेपी के क्यों साथ दिए, क्यों आवाज़ी मतदान बीजेपी का दिए, वो क्यों नए गुस्ताखे रसूल के इसमें जब तिरंगा रैली निकल गई तो क्यों शमीम खान, शानू पठान और जितेंद्र आवाड शरीक नहीं हुए? अब गुस्ताखे रसूल की हम क्या बात करते? तो गुस्ताखे रसूल के इसमें 12 मुसलमान 1989 में शहीद हुए। आप पत्रकार भी नहीं रहेंगे जब इम्तियाज आप रुकिए जरा वफा साहब। जब वो कहा गया है तो आप क्यों ने उस दौरान उनसे पूछते? मैं तो आपको मालूमात दे रहा हूँ ना। आप क्यों एक नैरेटिव सेट करके वोट को ये कर रहे हो? आपको वोट करना है तो आज गुस्ताखे रसूल याद आई आपको? मैं 1989 की बात कर रहा हूँ। नहीं, 1989 की आप बात कर रहे हो तो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता था कि वो इजराइल के अलाकार है, इजराइल बार बार जाते हैं। उस पर आपका क्या बोलना है? सुनो, मैंने इल्ज़ाम लगाया नहीं, मुमरा के लोगों ने ही लगाया। सुनो, जिस चीज़ का इल्म है तो उसका मैंने इल्ज़ाम लगाया तो मुझसे पूछो, मैं पुरावे के साथ होगा। मैंने इल्ज़ाम लगाया, रास्ते पे चलते हुए किसी ने या स्टेज पे से किसी के जो शख्स ने इल्ज़ाम लगाया उससे पूछो। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आप पत्रकारिता कर रहे हो, आप एक नैरेटिव लेकर क्यों चल रहे हो? अरे आप क्यों ने आज तक आपके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे? मुझे अफसोस है कि आप सब पत्रकारों ने एक बार भी जितेंद्र आवाड को बीजेपी के ताल्लुकात के ऊपर पूछा नहीं। आपने एक बार भी पूछा नहीं कि कोणार्क का मैंने एग्जाम्पल दिया था, क्यों प्रसाद लाड़ ने टेंडर के लिए वो झगड़े और रिकॉल करा के प्रसाद लाड़ को दिलाए? और जब वो बीजेपी का आमदार को मिल रहा है टेंडर तो काम की कौन कर रहे हो? उनके ही लोग ना। शाकिर का भाई सुपरवाइजर, किसी का दोस्त गाड़ी का कचहरी का टेंडर। अब किस माशरे को किस एंगल पे लेके जा रहे हो? मेरी इल्तिजा है, ये जंग है आवाम को बदलाव लाने की। एक आमदार को ने हमने तो कहा था कि तुम आमदार दो, हम विड्रॉ करते। आपने वो सवाल पूछा नहीं पूछा तो प्लीज 2 दिन बचा, आपको काउंटर करना है हमारे लिए। हम आवाम के लिए लड़ रहे। आप किस तरीके के बयान इन लोगों से कर रहे हैं? मैं खाना खाने आया हूँ आपके प्रेस में। नजीब भाई आप एक मिनट, आप शिया समुदाय से ताल्लुक रखते हैं? नहीं। शिया समुदाय को पूछो, उनको क्या कहा गया कि नजीब आएगा तो आज़ादारी के अंदर रुकावट होगी? कहा गया। तो आप क्यों ने सुन्नी शिया को लड़ाए जा रहे हैं जितेंद्र आवाड से? ये इजरायली सोच है बराबर। आप क्यों ने सवाल करते जबकि आपको सब चीज़ का इल्म है? क्यों नहीं ये सवाल करते आप? मैं आज आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप भी एक स्तंभ है, पिलर है, मैं भी एक पिलर हूँ। आप मजबूत रहेंगे तो मैं मजबूत तो तुम तो कॉन्स्टिट्यूशन और जमहूरियत टिकी रहेगी। हमारे पे भी फर्ज बनता है आपके ऊपर पूछने का कि आपने क्यों नहीं सवाल किया आज तक? कि आप इस माहौल के अंदर जो आज इतना जुलूस निकलता है, कोई आदमी, आप लोगों के अंदर फितूर भर के फसाद लगाने के लिए आए 4 वोटों के लिए, क्यों नहीं आपने आज तक उनको पूछा? क्या बातें कर रहे हैं आप? रामगिरी महाराज, सुनो मेरी बात। रामगिरी महाराज के अंदर 10 गवाह है, वो हॉल गवाह है जहाँ से डीसीपी को नजीब मुल्ला ने फोन किया, वो सीपी गवाह है जिसने राबोडी में दाखिल किया, और वो जो वागले की वीडियो थे ना, वो हिकमत का फैसला मुस्लिम क़ियादत का। नजीब भाई, अभी तक आपकी सरकार नजीब भाई वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हो, गिरफ्तारी होना चाहिए। एक मिनट आप 1 मिनट सुनो। सरकार छोड़ो, सरकार छोड़िए। सरकार में ये भी थे
ये भी थे, ये कहाँ थे जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने बाबरी मस्जिद शहीद किया 13 मिनट में? कहाँ थे ये? अब क्या बात कर रहे हो आप? सुनिए मेरी बात। आप एक मिनट, सरकार में हम 1 साल है, सरकार में 1 साल है। अरे हम वो शख्स है जो नीतीश राणे के जबान से एक मस्जिद में घुस के निकला, मुसलमानों का एहतजाज हुआ, अजीत दादा ने करके उनके वालिद को बिठा के माफी मांगने लगा है ना। अब क्या बात कर रहे हैं? लेकिन अभी भी चल रहा है ना उनका सर। सुनो मेरी बात, आप 1 मिनट, आप एक नैरेटिव, आप नीतीश राणे की चीज मेरे पे डालते तो फिर जाके जितेंद्र आवाड से रफीक कामदार जी की टीम क्यों नहीं पूछती है कि आप वोट मांगने को आए? जाओ पहले उद्धव ठाकरे की माफी मांगो जिसने बाबरी मस्जिद शहीद किया। पूछेंगे ना। अरे 23 तारीख को, अरे सुनो ना, 23 तारीख को 1 महीने में नजीब ने आपके हर सवालों के जवाब दिया। पर 1 मिनट, आपके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस पूछे हमने, आप क्यों नहीं उद्धव ठाकरे के बारे में पूछे कि आपकी राय क्या और आपने आज तक उनके साथ क्यों नहीं किया? हमने जितना उनसे सवाल किए ना, नजीब भाई मुमरा का कोई पत्रकार उतना सवाल नहीं किया होगा। बातें कर रहा हूँ, रफीक कामदार साहब किए, सभी ने किए सर, सभी ने सवाल किए, ऐसा नहीं है। एक जाए। 1 मिनट सुनो, ये जो नैरेटिव चल रहा है, हमारी उम्मीद क्या है? मैं आपको क्या कहा, मैं रफीक कामदार एक खाली मिसाल दी, तो रफीक कामदार हो, ये भाई हो, ये भाई हो, ये भाई हो, कोई भी हो, हम आपको हमारा आईना समझते हैं जो हमको पता है। पत्रकार को हम बेबाकपने से मिलते क्यों है? हमसे भी खामियां होती है कामों में, हमसे भी तवज्जोकार रहती नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि तुम हमको राय दे, हम तुमको राय दें। इलेक्शन का मौजू, आप कोई शहर का काजी चुन रहे नहीं, आप कोई शहर का मुफ्ती चुन रहे। सुनो मेरी बात, आप शहर का क्या चुन रहे? आप शहर का मुफ्ती चुन रहे क्या? आप शहर का काजी चुन रहे? आप कौन से का? अरे ये इजरायली जो सोच है ना, मैं इजराइल की यहूदी नसारा कहा जाता है सोच। कौन है वो सोच जो हमारे उलेमा इकराम जो कहते हैं यहूदी नसारा का इंसान है, वो उसकी सोच।